इस वीडियो में बताई गई बात को समझ गए तो आप अपने जीवन को एक अग्रिम स्तर की ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का यह विश्वास है कि विशिष्ट परिस्थिति में मन द्वारा विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना मन का प्राकृतिक स्वभाव है, पर वास्तविकता ऐसा नहीं है। अभ्यास द्वारा मन के इस पैटर्न को तोड़ना संभव है। परिस्थिति विशेष में लोग प्रायः जिस ढंग से सोचते हैं एवं दृष्टिकोण अपनाते हैं उससे भिन्न स्तर का चिंतन करने के लिए अपने मन को अभ्यस्त किया जा सकता है। जैसे एक परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है कि यदि आपका कोई अपमान कर रहा या विरोध कर रहा या आपके द्वारा कही गई बातों को नहीं मान रहा, तो मन का एक स्वभाव है कि वो उस व्यक्ति के प्रति भी क्रोध और बदले के भाव से भर जाएगा और ऐसा करने से समाधान के बजाय सिर्फ आपसी संघर्ष ही पैदा होता है और व्यक्ति मन के काफी निचले स्तर पर जीता है, जिससे व्यक्ति, परिवार व समाज इसी आपसी कलह व द्वेष और अशांति में जीता चला जाता है। लेकिन व्यक्ति अपने मन के इस प्रतिक्रियावादी प्रकृति को बदल सकता है और मानसिक विकास को एक अलग दिशा दे सकता है। इसके लिए व्यक्ति को दो मनोवैज्ञानिक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। पहली एकाग्रता और दूसरी अपने मन में चल रहे विचारों को अपने इच्छा अनुकूल दिशा में मोड़ने की कला। जैसे जब भी कोई परिस्थिति या व्यक्ति आपके मन में असहज स्थिति या नकारात्मक भाव आवेग पैदा करने का प्रयास करे, उसी वक्त आप एकाग्रचित हो जाएं और अपने मन की प्रवाह को उस दिशा में मोड़े जिस पे चिंतन कर आप उस विषम परिस्थिति में स्थिर रह सके। इसे एक उदाहरण से समझे। एक गृहिणी जिसकी सासू माँ और पति दोनों उसे काफी परेशान करते थे, धीरे धीरे वह गृहिणी मानसिक तनाव की अवस्था में रहने लगी और बात बात पर क्रोध करना और दुखी मनोदशा में रहती, जिससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। उसने इस विधि को अपनाया कि जब भी उसकी सासू माँ या पति उसे परेशान करने का प्रयास करते तो वो एकाग्रचित हो जाती और कुछ इस तरह से अपने मन को विचारों में लगाती कि ये सासू माँ नाम की प्राणी की उम्र हो चली है, समय के साथ शरीर और मन कमजोर हो रहा, तो अपने जीवन में जितने भी नकारात्मक भाव और दर्द अपने अंदर रखी है वो मुझे देने का प्रयास कर रही और इनका बेटा अच्छा बेटा कहलवाने के चक्कर में अपनी माँ की बुराइयों के साथ हो चला है बेचारा पति, और इसके अभ्यास से वो उस नकारात्मक परिस्थिति व व्यक्ति पर विजय पाली और शांत होने लगी और बाद में खूब हंसती, क्योंकि एकाग्रता आपके मन को स्थिर करता है। जब भी आप अस्थिर होते हैं आप अपने मन की एकाग्रता को खो देते हैं, और एकाग्रता यहाँ किसी वस्तु पर आपको नहीं करनी है बल्कि स्वयं के मस्तिष्क में मन जो बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है उसे इस तरह से स्थिर करना है कि मन रूपी प्रचंड शक्ति पर कोई भी कुछ डालकर न चला जाए, फिर आप उसके प्रभाव से आंदोलित होते रहें। आशा करता हूं इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझे होंगे। इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।